हेलो गाइस, वेलकम टू एमर कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वाटर, क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड। आज हम लोग अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सब लोग हेडिंग डाल दो, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब किसका वेपराइजेशन है? टॉपिक का नाम है वाटर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ लिखो द एनर्जी, ब्रैकेट में क्या लिख लो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या फिर चेंज लिख सकते हो वाटर इनटू द गैसियस फॉर्म। ठीक है, गैसियस फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। सच हीट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेलिंग समझ में आ रही है? वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि वैल्यू कितनी होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, खत्म हो गया बेटा पानी पूरा। वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2268 जूल पर ग्राम। अच्छा, इसको कैलोरी में बदलना है तो किससे डिवाइड करेंगे अभिषेक? किससे करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या कहाँ है? रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या फिर चेंज लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक डाल दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या होता है? लिखो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम 1 ग्राम वाटर को जो है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग तुम लोग डाल देना, वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि 95% तक की जितने भी सॉल्यूशन होते हैं अगर उसमें सॉल्वेंट देखा जाए तो क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला रीज़न लिखना, इसमें पहला पॉइंट लिखना, ड्यू टू यूनिवर्सल सॉल्वेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाउंड प्योर वाटर इन नेचर। क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसीलिए प्योर वाटर जो है वो नेचर में नहीं मिलता जल्दी। वाटर इन नेचर, लिख लो इसको जल्दी से। फिर अगला डालना, लिखना, वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई होता है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब जो है वो समझ लो कि इट रिड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको ये घटा देता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल दो, लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट। डाल दो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ वाटर। ठीक है, सॉरी, इन वाटर। क्या इंपॉर्टेंस है सॉल्ट का डिसॉल्व होने का वाटर में? ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम किसी प्योर वाटर के मतलब नेचुरली हम कोई प्योर वाटर पा सके। कोई प्योर वाटर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और वाटर हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई है। तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये घटा देता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, इसका पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, तुम लोग लिखो, सॉल्ट एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स are essential for growth and development of plant, ठीक है, अगला पॉइंट डालो। अब ये क्या करते हैं? दे ऐड टेस्ट इन वाटर। अब सिर्फ नमक, वो पानी, वो वाला नमक नहीं जो हम लोग खाते हैं घर में, और भी कई तरह के सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? वाटर का टेस्ट बढ़ जाता है। और ये क्या करता है? इट फुलफिल द नीड्स ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है उसको भी पूरा करता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। अब अगला टॉपिक डालना, एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये वीडियो कल हम लोग को मॉर्निंग में मिलेगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट डालो, लिखो, एयर इज डिसॉल्व्ड इन ऑल फॉर्म या ऑल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर के कितने स्टेट होते हैं अभिषेक? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करें, देखो, देयर आर टू मेन कंपोजिशन इन एयर। यहाँ पर दो मेन कंपोजिशन है एयर में। नंबर 1 डालना, नाइट्रोजन गैस, और दूसरा कौन है तनुज? हाँ सर। दूसरा गैस कौन सा? अगर एक नाइट्रोजन है तो दूसरा क्या है एयर में सबसे ज़्यादा? कार्बन। ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट डालना और लिखना, ऑक्सीजन is more soluble than nitrogen in water। वाटर में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के। ठीक है, हाँ, तो अब आगे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। द कंपोजिशन of air dissolved in water 33% is 33%। कितने परसेंट है ये? 33% जो है वो डिसॉल्व होता है, जिसमें 33% होता है हमारा ऑक्सीजन। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है।
66% नाइट्रोजन होता है इसमें। क्या रहता है? 66% नाइट्रोजन होता है। हाँ ठीक है, अगला पॉइंट जो है लिखना, द डिजॉल्व्ड गैस इजीली एक्सपेल्ड, मतलब जो गैस पानी में डिजॉल्व है उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं व्हेन वाटर इज बॉइल्ड। जब आप उसको उबालोगे तो सारी गैस क्या हो जाएगी, उसमें से निकल जाएगी। ठीक है, अगला डाल दो इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इट इज हेल्पफुल फॉर एक्वाटिक लाइफ, मतलब कि फिश वगैरह। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या फिश वगैरह जिंदा रहेंगी? नहीं रहेंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट मेक यूज फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिजॉल्व्ड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है कि समुद्र वगैरह में या पानी में देखते होगे कि ढेर सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, वो पेड़ जो है क्या करेंगे, अब उनको CO2 कहाँ से मिलेगा? इसका सोर्स क्या है? वाटर है। क्या है? क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, प्लस उनको पानी दे दो। ठीक है, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में फिर से क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे। ठीक है, अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को ढेर सारी ऑक्सीजन बस कहाँ से मिल जाती है? पानी से ही मिल जाती है, पानी में जो प्लांट रहते हैं। ठीक है, ये लो बैलेंस हो गया। ठीक है, 6 से 12 18 2 6, हाँ 12 18, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अगला डालो, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर react with लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? हाँ कौन? उधर ही आवाज आ रही इसमें। चलो ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस ये बनता है। इसी के साथ यहाँ से चैप्टर ये वाला पार्ट जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।